दोस्तों नमस्कार। क्या यह संभव है कि इस देश में एक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधानमंत्री की तस्वीर को चस्पा करके खोल दिया जाए? उस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम हो और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे सदस्य के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तीसरे सदस्य के तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। उस चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली लिखा हो। क्या यह संभव है? या फिर इसके उलट एक दूसरी परिस्थिति को समझिए, प्रधानमंत्री खुद यह ऐलान करें कि इस देश के भीतर में जो महामारी का संकट है उसके मद्देनजर हमें कुछ पैसे की जरूरत है और आप दिल खोलकर दान करें। इसका नाम प्रधानमंत्री केयर्स रखा जा रहा है और उसके चेयरमैन के तौर पर प्रधानमंत्री खुद हैं और देश के 3 वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तीनों सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर भी पीएमओ साउथ ब्लॉक नई दिल्ली है। और उसके बाद जब दान देने वालों में से कोई कहे क्या यह सरकारी फंड है, क्या यह सरकार द्वारा चलाए जा रहा ट्रस्ट है, क्या यह सरकार इसकी देखरेख कर रही है, और उसके बाद पीएमओ की तरफ से एक अधिकारी आकर यह कहे कि नहीं नहीं, सरकार का कुछ भी लेना देना इससे नहीं है, जो भी फंड आया है उसका एक पैसा भी सरकारी खजाने में नहीं गया है। जबकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में तमाम नियम कायदों से इस चैरिटेबल ट्रस्ट को फुर्सत दे दी गई हो, यानी जो पैसा देगा 100% टैक्स में रियायत होगी जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत होती है। इतना ही नहीं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वह भी दिल खोल कर दान दे, और नहीं तो और जो सीएसआर फंड होता है, जो कॉरपोरेट अपने तौर पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए फंड देता है, उस फंड को भी पीएम केयर्स में आप ट्रांसफर कर दीजिए। और इतना ही नहीं, अगर विदेश से भी पैसा आता है तो वो भी हम लेंगे और एफसीआरए से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी पैसा आएगा उसकी ऑडिट सीएजी नहीं करेगी। यानी सरकार के नियंत्रण में यह नहीं है, सरकार का पैसा इसमें देने का कोई सलूक नहीं है, सरकार इस पैसे को रखती नहीं है, और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। और इस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है पीएम केयर्स। आप कहेंगे ऐसा क्या संभव है? यकीन जानिए ऐसा संभव है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब एक व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि उनका नाम सम्यक गंगवाल है, उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि कम से कम पीएम केयर को सरकारी घोषित तो कर दिया जाए कि यह सरकार के मातहत चल रहा है। तो वहां के एक अधिकारी, जो पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी हैं, वो पहुंचे हाईकोर्ट और उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री केयर यानी पीएम केयर सरकारी नहीं है और उसका एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। तब इन्होंने कहा कि जो फंड दिया गया है वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से मांग की गई थी और उसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो भी उस जवाब यही आया कि दरअसल जो फंड का ऑडिट होता है वो एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ये ऑडिटर सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स होते हैं उनके जरिए होते हैं, और जो भी पैसा आता है वो चेक के जरिए आए, ट्रांसफर किया हुआ पैसा या जिसी भी माध्यम से हो, ऑडिट उसकी जांच हो जाती है, ऑडिटर अपने तौर पर देख लेता है, लेकिन सरकार का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। क्या वाकई यह संभव है? दरअसल 28 मार्च 2020 हम आपको उसी दिन लिए चलते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किए गए थे। उस ट्वीट में क्या जानकारी थी, और आज की तारीख में भी जब आप pmcares.government.in जब खोलेंगे तो उसमें भी कौन सा एड्रेस है, पहले आप इसे देख लीजिए। और प्रधानमंत्री ने खुद जानकारी दी, 28 मार्च को ट्वीट किया, कोविड से लड़ने के लिए पैसे का जुगाड़ कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी दी गई। उसके तुरंत बाद एक दूसरा ट्वीट किया गया और भारतीयों से इस बात का आग्रह किया गया आप पैसा डालिए, और इसके साथ लिंक किया गया पीआईबी को भी, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। तीसरे ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी थी कि किस अकाउंट में पैसा जाएगा, इस अकाउंट का नंबर क्या होगा, उसका आईएफएससी कोड क्या होगा, स्विफ्ट कोड कौन सा होगा, एसबीआई का कौन सा ब्रांच होगा। ये सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ने दी और उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये ट्वीट करके जानकारी दी गई, यानी सब कुछ सरकार के जरिए चल रहा है। और उसमें जो हेडक्वार्टर की जानकारी आई कि इसका दरअसल दफ्तर कहां होगा, इसकी जानकारी भी इसी बात से लग सकती है कि आज भी जब आप पीएम केयर्स खोलिएगा तो उसमें पीएम ऑफिस साउथ ब्लॉक नई दिल्ली
लिखा हुआ आपको मिलेगा। यानी देश के चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, उसकी यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तो क्या वाकई संभव है एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली लिखा हुआ हो और प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा हो और सरकार का इससे कुछ भी लेना देना ना हो? और इस दौर में जो कुछ कहा गया, जिस रूप में कहा गया, वो बहुत साफ तौर पर था। सरकारी कर्मियों से सरकार द्वारा या तो नियम बनाकर रखा गया या दबाव बनाकर रखा गया और वेतन में कटौती की गई। वेतन की कटौती अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से हुई। इस देश के भीतर में जितने पीएसयू हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने फायदे और घाटे में चल रहे संस्थान हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने बॉलीवुड में काम करने वाले पहचान वाले कलाकार हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, सब ने दिल खोलकर दान दिया। लेकिन क्या वाकई अगर ऐलान हो गया होता कि यह प्रधानमंत्री केयर सिर्फ एक नाम है और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके नाम पर आप पैसा दे दीजिए, तो क्या वाकई इतना पैसा आ पाता? क्योंकि महज 28 मार्च को जब इसका ऐलान हुआ तो 30-31 मार्च को जो जानकारी 3 दिन के भीतर निकल कर आई, वह 3000 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी दान देने वालों के द्वारा दी गई रकम। और उसके 2 महीने बाद जब जानकारी निकल कर आई तो यह 10,000 करोड़ रुपए पार कर गई थी। हालांकि इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, कितना पैसा किसने दिया, किस रूप में दिया और तत्काल में कितना पैसा का उपयोग कहां किस तरीके से किया जा रहा है, यह जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें लगता है कि इस देश में क्या वाकई यह संभव है कि प्रधानमंत्री के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खुल गया और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए कहां कहां से कितना कितना पैसा लिया जाया गया? हमें लगता है आज यह भी समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि दान देने वालों को इसका हक नहीं है कि वह अपने पैसे का हिसाब मांगे। किससे मांगेंगे? क्योंकि सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। दान देने वालों को इसकी भी जानकारी है, गुप्त दान है, इसकी जानकारी होनी ही नहीं चाहिए कि वो पैसा कहां कब गया, जबकि मांगने वाले शख्स की तस्वीर हर जगह चस्पा है। वह भी बताने की स्थिति में नहीं आएगा, उसके लिए बकायदा एक ऑडिटर है और जो ट्रस्ट बनाया गया वह समझे। कौन समझेगा? सदस्य समझेंगे, चेयरमैन नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? यह सारे सवालों के बीच हमें लगता है कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। इस देश के भीतर में जितने भी पीएसयूज हैं, तकरीबन 101 पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनसे लगभग जो सीएसआर फंड होता है वह 2400 करोड़ रुपया उनके जरिए इस पीएम केयर्स में आया। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, तकरीबन 155 करोड़ उनके वेतन का हिस्सा निकल कर आया। एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक 144 करोड़ 50 लाख रुपए इन्होंने अपने तौर पर दिए, जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मातहत दिए गए। जो 15 गवर्नमेंट के बैंक हैं, लगभग 350 करोड़ रुपए वहां से भी पीएम केयर्स में दिए गए। अपने तौर पर देखिएगा तो हर ने अपनी अपनी आरबीआई के स्टाफ का जो कंट्रीब्यूशन था वो 7.5 करोड़ का था और उसने निर्देश दिया तमाम बैंकों को। तो बैंकों के जरिए जब निकल कर आया, कौन कितने बैंक में से पैसा आ रहा है, वहां के कर्मचारी दे रहे थे। यह अलग मसला है कि इस दौर में बैंक के भीतर में कर्मचारियों की छटनी है, मर्जर हो रहा है, लोगों के सामने मुश्किल हालात हैं, हैरान परेशान बैंक कर्मी देख रहा है कि किस तरीके से निजीकरण हो रहा है, सारी चीजें बेची जा रही है, कहा जा रहा है बैंक घाटे में चल रहा है। लेकिन बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के वेतन का हिस्सा पीएम केयर्स में चाहिए, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। कैनरा बैंक ने 15.5 करोड़ रुपए दिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 14 करोड़ 81 लाख दिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 11 करोड़ 79 लाख दिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5 करोड़ दिए, सिडबी ने 80 लाख दिए, जीआईसी ने 14 करोड़ 51 लाख दिए, आईआरडीआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 16 करोड़ 8 लाख दिए, नाबार्ड ने 9 करोड़ 4 लाख दिए, नेशनल हाउसिंग बैंक ने 3 करोड़ 82 हजार दिए। सीएसआर का फंड जो जीआईसी से शिफ्ट हुआ तकरीबन 22.5 करोड़ का था। सिडबी से जो सीएसआर फंड शिफ्ट हुआ वह लगभग 14 करोड़ था। हर का अपने अपने तौर पर शिफ्ट होता चला गया और यह सब कुछ वॉलेंट्री कंडीशन के साथ चल रहा था। सवाल यह है कि जब वॉलेंट्री कंडीशन के साथ चल रहा था तो इंडियन रेलवे ने कमाल किया, जो कि इस वक्त जिसके प्लेटफॉर्म तक बिकने की स्थिति में आ गए हैं। और अगर कोई सफर करने के लिए अपने मित्र बंधु को छोड़ने भी जाता है, परिजनों को जाता है, तो प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए है।
वहां पर भी कर्मचारियों ने जो पैसा दिया वह तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस देश की सेना के जरिए भी 500 करोड़ रुपए इसी चैरिटेबल ट्रस्ट में गए, जिसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, उसके चेयरमैन चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल पहली बार यह भी उठा, क्या वाकई जो सर्कुलर हर जगह जारी किया जा रहा था कि आप इस नियम के कारण आपको देना पड़ेगा पैसा, उसमें इस देश के डॉक्टरों ने विरोध किया, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दे देंगे, अपनी पसंद से देंगे, इसमें हम क्यों दें। उसमें विरोध करने वालों की फहरिस्त में दिल्ली का एम्स भी है, सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है। इन सभी ने जब विरोध किया तो उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया और कहा गया ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चेहरा प्रधानमंत्री का है, सदस्य के तौर पर देश के 3 बड़े नेता नहीं बल्कि मंत्री हैं, इनकी एक पहचान है जो नियम कायदे बनाते हैं। क्या यह संभव है इस देश के भीतर में जनता और टैक्स पेयर के पैसे से सरकार चलती है, जो वेतन इन्हें मिलता है वह भी टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है। और इस प्रक्रिया के भीतर में जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उस पर जब अंडर सेक्रेटरी ने आकर जानकारी दी तो आपको जानकारी यह भी बता दें, उन्होंने जो हाईकोर्ट में कहा, और हाईकोर्ट का जो फैसला तो नहीं आया लेकिन हाईकोर्ट में जो जानकारी दी गई उसमें इन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि पीएम केयर्स फंड जो है यह संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के जरिए नहीं बनाया गया है, और हम भी यहां पर मानद आधार पे काम करते हैं, और ट्रस्ट की पारदर्शिता यही है कि इसकी ऑडिट होती है। अब आप सोचिए इस देश के भीतर में जितने भी एनपीए जो लेकर चले गए, जो भाग गए पैसा लेकर, सब ऑडिट कराते रहे। आईबीसी के सामने जो बैंकरप्सी एक्ट जो बनाया गया उसके मातहत, जो एनसीएलटी के मातहत जितने भी इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, सभी की ऑडिट होती है, सभी की जानकारी निकल कर आती है। तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट की भी ऑडिट होती है, इससे कहाँ इनकार है। लेकिन तस्वीर प्रधानमंत्री की है, सदस्य देश के 3 बड़े मंत्री हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट का सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, और पारदर्शी इसीलिए क्योंकि एक ऑडिटर है जो जांच करता है। यानी सीएजी के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए किसी एक ऑडिटर ऑडिट करे, यह कह दिया जाएगा और इसके बाद चीजें अनुकूल हो जाएंगी, यह कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल इतना ही नहीं, सवाल था कि इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी अपने तौर पर पहल करनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, यह चैरिटेबल ट्रस्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तौर पर अपने ही कर्मचारियों से जब दान देने को कहा तो कोई सवाल नहीं किया। डॉक्टर्स ने देखिए सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2020 को उनकी जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया अपने कर्मचारियों को लेकर। जो ऑफिसर्स हैं वह 3 दिन का अपने वेतन का हिस्सा पीएम केयर में डोनेट करें, जो नॉन गेस्टेड अधिकारी हैं वह 2 दिन का करें, जो ग्रुप सी एम्प्लॉइज हैं वह 1 दिन का करें। अब आप सोचिए, और इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के भीतर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने भी एक नोटिस जारी किया। उसने तो कमाल का नोटिस जारी किया। उसने कहा कि इस पीएम केयर्स के भीतर में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी 12 महीने में हर कर्मचारी को 1-1 दिन का पैसा आपको डोनेट करना होगा। इसका विरोध हो गया क्योंकि कहा गया कि इसका मतलब यह है कि 12 दिन का पैसा हम 1 साल में डोनेट कर रहे हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को पीएम केयर्स के नाम पर कौन सवाल करेगा, क्योंकि पता नहीं अगले दिन ट्रांसफर हो जाए या हटा दिया जाए या पता नहीं कौन सी कार्रवाई हो जाए। विरोध का स्वर एक साथ निकल कर आया और तब विरोध में यह कहा गया कि ठीक है, इस सर्कुलर को अमेंड करते हैं और जो अप्रैल से मार्च तक का रखा गया यह नहीं रखते हैं। यानी देश चलाने वाले, देश चलाते हुए अपने मातहत जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनको कह रहे हैं कि आप हमें देश चलाने की प्रक्रिया में जो संकट आया है उसमें हमारे पास फंड नहीं है, आप इसमें कुछ पैसा डाल दीजिए, और पैसा जब डालिएगा तो उसका उपयोग इस देश में कोविड से लड़ने के लिए किया जाएगा। और यही बातें लिखी हुई है, जब आप पीएम केयर्स की वेबसाइट पर जाएंगे उसमें अभी भी यही बातें दर्ज है। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इससे आगे का है, क्योंकि इस देश के भीतर में कुछ सवाल और निकल कर आए। जब इतना पैसा इस रूप में लिया गया
तो वह किस रूप में खर्च किया गया और खर्च जो हो रहा था उसकी पूरी जानकारी क्या निकल कर आई, यह भी एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो पीएम केयर्स की तरफ से कौन डिसीजन ले रहा था। अगर यह चैरिटेबल ट्रस्ट है तो प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात क्यों कही गई कि इस देश में लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स जो हैं वह पीएम केयर्स के फंड के जरिए निकलेंगे। तकरीबन 3,100 करोड़ शुरू में डाटा आया, बाद में 2,900 करोड़ का डाटा निकल कर आया। यह अलग मसला है कि 50,000 वेंटिलेटर्स अभी भी नहीं पूरे बनाए जा चुके हैं, उसमें भी लगभग 12 से 14% के बीच में ही वेंटिलेटर्स सप्लाई हो पाई है। और बिहार की स्थिति तो इसलिए भी नाजुक हो गई क्योंकि वहां जो वेंटिलेटर दिए गए उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए वहां पर वैसे टेक्निकल पर्सन्स ही नहीं थे, तो वो पड़ा रह गया। राजस्थान में भी कमोवेश एक ऐसी स्थिति निकल कर आई। ये सारे एक अलग सवाल हैं, लेकिन सवाल है इस देश के भीतर में जब जनता से पैसा मांगने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस पर प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा हो और खुद सरकार अपने आप को अलग कर ले और कहे कि हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और जो ऐलान हो रहे हैं वह भी सरकार जरिए, ये सारी चीजें जब निकल कर आती है तो फिर ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये कहीं एक स्कैम तो नहीं है। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें 3,100 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स को लेकर था, शुरू में 1,000 करोड़ रुपए माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर था, उसके एकोमोडेशन को लेकर, फूड को लेकर, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स से जब आप सवाल करते हैं क्या आपको कोई राहत रियायत मिल पाई, तो हर का सवाल होता है जी नहीं मिल पाई। अभी तो रोजगार भी नहीं है, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन अगर पीएम केयर्स इस चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत जो 1,000 करोड़ रुपया कहां खर्च किया गया, क्या कोई बताएगा? हां, खर्च 100 करोड़ रुपए जरूर हुए, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनकी अगुवाई में ये कहा गया कि हम वैक्सीन को डेवलप करने की परिस्थितियों में ले जा रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपए वहां पर देते हैं। ये सारी चीजें बहुत साफ तौर पर बतलाती हैं कि जो भी पैसा पीएम केयर से निकल कर गया उसकी ऑडिट कर रहा होगा, लेकिन पैसा देने वालों को इसकी जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर जानकारी चाहिए और अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी हो गई तो आप सवाल किससे करेंगे, यह बताने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सामान्य तौर पर किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के वहां के मेंबरान को आप पूछते हैं, उसके डायरेक्टर या उसके चेयरमैन से सवाल पूछते हैं, लेकिन यहां तो देश चलाने वाले ही चेयरमैन हैं, यहां तो देश में नियम कायदे कानून लाने वाले ही अपने तौर पर इसके सदस्य हैं। तो आप क्या करेंगे? इन सवालों से आगे बढ़ते बढ़ते एक सवाल आपके जहन में आखिर में आना चाहिए कि क्या वाकई तमाम नियम कायदों से जब इसे मुक्ति मिल गई जिसमें विदेशी फंड भी आ रहा था, तो क्या वाकई विदेशी फंड आया? यकीनन विदेशी फंड आया, और विदेशी फंड में कई कंपनियों के नाम निकल कर आए जो कि विदेशी फंड दे रहे थे। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है इस दौर में रशिया की एक डिफेंस कंपनी है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसने भी अपने तौर पर दान किया, और लगभग 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई, उन्होंने भी अपने तौर पर वॉलेंट्री, इस क्योंकि एफसीआरए से इसको मुक्त कर दिया गया था तो वह भी पैसा दे सकते हैं। जो डिफेंस की कंपनी रूस की है वो है रोसोबोरोन, ROSOBORAN, इसको रोसोबोरन एक्सपोर्ट पढ़ सकते हैं आप। ये सारी चीज थी। और इतना ही नहीं, इस देश के जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, उनका भी हिस्सेदारी पीएम केयर्स में देने की रही। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे इस देश के तमाम आईआईटीज हो, चाहे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उसने भी पीएम केयर्स में पैसा डाला। और कॉरपोरेट वह तो बिछ गया लगभग एक लिहाज से, उसने खूब पैसा दिया, चाहे वो टाटा हो, एलएनटी का हो, इन्फोसिस हो, अडानी फाउंडेशन हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, हीरो ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, सब ने खूब पैसा दिया इसके भीतर में। और जो बॉलीवुड के सितारे, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, रणवीर सिंह हो, शाहरुख खान हो, करण, सब ने खूब पैसा दिया, क्रिकेटर्स ने खूब पैसा दिया। लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, और चैरिटेबल ट्रस्ट में आया हुआ पैसा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ऑडिटर के ऊपर है, और उसकी ऑडिट को आप किस रूप में कहां से पैसा आ रहा है, ये आप पीएम केयर्स के pmcare.government.gov.in इसमें जाकर देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और सरकार जिम्मेदारी मुक्त है। सोचिए जरूर, इस देश के भीतर में क्या वाकई सब कुछ मुमकिन है? यानी सरकार
जनता द्वारा चुनी गई सरकार पद पर रह के जिसको बकायदा वेतन मिलता है, तमाम 5 सितारा सुविधाएं मिलती है, वह भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल सकती है इस देश की परिस्थितियों को संभालने के लिए। सही, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई आपने उसको नहीं संभालने के लिए और पैसे की लूट के लिए, संभालने के लिए भी। यानी इस देश की इकोनॉमी डामाडोल है, इसका मतलब है किसी भी मुश्किल वक्त में आप सामना करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस देश में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड काम करता है। हर कोई जानता है कि यहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या एनडीआरएफ ये भी मौजूद है, हर कोई जानता है। इसके अलावे एक चैरिटेबल ट्रस्ट खुल गया। गजब की परिस्थिति है, क्योंकि चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इसका एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक नई दिल्ली है, और क्योंकि इसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, और खुला ऐलान जिस अधिकारी ने किया उनका नाम है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ये अंडर सेक्रेटरी लेवल के हैं और पीएमओ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ही जाकर कहा था कि एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता है और ये सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ भी मुमकिन है, ऐसी स्थिति है देश के भीतर में। क्या यह संभव है कि दुनिया के किसी भी देश में, वह भी प्रधानमंत्री और देश के मंत्री, इस तरीके से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने लगे और देश के लोग झोला खोलकर पैसा देने लगे? क्या यह संभव है? डर से पैसा दिया जा रहा है, तस्वीर इसलिए लगाई गई, मंत्रियों के नाम इसलिए रखे गए, सरकार का एक खौफ है कि ट्रस्ट में पैसा दे दीजिए नहीं तो कल देख लेंगे। ये कौन सी परिस्थिति है? कल्पना की उड़ान कितनी दूर भी जा सकती है, लेकिन कानून की उड़ान भी तो कहीं जानी चाहिए। कानून के भी तो कुछ सवाल होने चाहिए। या वाकई सब कुछ अंधेर गर्दी की तर्ज पर है? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।